Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, from the Maxwell distribution function, find average of v square x. Okay, यानी हमें वेलोसिटी के x कंपोनेंट के स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है. The mean value of the squared vx projection of the molecular velocity in a gas at a temperature T. The mass of each molecule is equal to the small m. Okay, mass of each molecules क्या है, हमें small m यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन किया है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख लीजिए, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लीजिए. क्या लिख सकते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो देखिए बच्चों, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने की आपकी जो है दो अप्रोचेस होती हैं. एक होती है आपकी, देखिए हम उसको थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू स्टडी करते हैं. एक होती है आपकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. ओके, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मैक्सवेल और मैक्सवेल ने आपकी क्या एक थ्योरी दी. ओके, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी जिसे हम बोलते हैं. ओके, यहाँ पर आपकी मैक्सवेल के ही डिराक्स की. ओके, तो मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सवेल ने एनर्जी और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या दिया, आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया है. तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है किसके करस्पॉन्डिंग, आपके वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग इनटू डीवीएक्स करके लिख लेते हैं. ओके ओके, डीवीएक्स यानी कि चेंज इन वॉल्यूम वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब है कि ऑल दोस मॉलिक्यूल हुज वेलोसिटी लाइज बिटवीन वीएक्स टू वीएक्स प्लस डीवीएक्स. ओके, ये किसी हम रेंज में फाइंड आउट करते हैं. ओके, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लगाते हैं डीवी, डीवी के आपको कोई रेंज की बात कर रहा है. ओके, तो देखिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये होता है आपका m डिवाइडेड बाई 2 पाई केवीटी. ओके, रूट ऑफ m डिवाइडेड बाई 2 पाई केवीटी, और ये क्या हो जाता है आपका e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 kVt इंटू ऑफ पावर dv. ओके, ये आपका x के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर लिखा, तो हम यहाँ पर x वेरिएबल ही यूज कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अवर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. ये क्या हो जाता है आपका मैक्सवेल का क्या है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है. ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया. अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर. ओके, हम यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ वी एक्स स्क्वायर क्या करनी है, यहाँ पर ये वैल्यूज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी. ओके, तो देखिए बच्चों, इस मीन वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इस मीन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखिए हमें किसी भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड आउट करना होता है. एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें देखिए किसी क्वांटिटी का, मान लीजिए हमें एक्स का एवरेज फाइंड आउट करना है. अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग, हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन गिवन है, तो हम लिख सकते हैं एक्स एफ एक्स टाइम्स डी एक्स डिवाइडेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ अवर एफ एक्स डी एक्स. ओके, ये आपका हो जाता है. और एक्स की लिमिट देखिए, आपका एक्स के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट्स की लिमिट आपकी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ होती है. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का एवरेज फाइंड आउट करते हैं. ओके, ये जो आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ये जस्ट ये इंश्योर करती है कि आपका फंक्शन क्या नॉर्मलाइज्ड है. अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा तो इसकी वैल्यू, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो जाती है. तो हमें यहाँ पर वेलोसिटी का वी स्क्वायर के हमें यहाँ पर मॉड वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, देखिए लिमिट पुट कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है, देखिए लिमिट किसकी है, इंटीग्रांड, इंटीग्रांड क्या है डीवीएक्स. ओके, तो इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए m डिवाइडेड बाई 2 पाई केवीटी टू दी पावर ऑफ 1/2 लिख लीजिए. ओके, और आपका वी एक्स स्क्वायर, आपका जो एक्स किसका फंक्शन निकालें, वी एक्स का, तो हमने इसको क्या लिख लिया, आपका वी एक्स स्क्वायर को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इंटू ऑफ माइनस एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स केबीटी. केबीटी केबी के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू डीवीएक्स. ओके, ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया डिवाइडेड बाई. अब इस फोर फंक्शन को हमें ये इंश्योर करना है कि फंक्शन आपका नॉर्मलाइज्ड है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन मैंने लिया है ये तो आपका नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है. अगर आप जस्ट इतना भी इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ओके, लेकिन अगर किसी को सिर्फ डिपेंडेंसी पता है, अगर उसके आगे जो कांस्टेंट है वो नहीं पता है, तो उसको टोटल क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा. ओके, यानी कि इसको हम कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, एम डिवाइडेड बाई, नॉर्मलाइज आपको ये इंश्योर करता है कि आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपकी 1 आनी चाहिए. ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मलाइज का यूज करते हैं. टीवी इंटू आप, ये हो जाएगा आपका डीवी एक्स. ओके, ये आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए m डिवाइड बाई 2 पाई केवीटी, ये आपका सारी टर्म क्या कांस्टेंट है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगी. इंटीग्रेशन से बाहर ये भी हो जाएगी और ये टर्म भी बाहर हो जाएगी. तो हम इसको डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं. ओके, अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. यहाँ पर देखिए फंक्शन क्या बचेगा आपका, वी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 kVt. ओके, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रांड क्या हो जाएगा, dvx हो जाएगा. ओके, अब यहाँ से आप ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की लोअर लिमिट हो जाएगी. ओके, आपका ये हो जाएगा एम वी इसका स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई
टू के वी टी इंटू ऑफ ओवर डी वी एक्स। ओके, ये आपका क्या होगा, यहाँ से हमने इसको इस तरीके से इसको इंटीग्रेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए बच्चों ये इंटीग्रेशन क्या आपका, ये इंटीग्रेशन देखिए वी एक्स क्या है, वी एक्स आपका इवन फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ऑलवेज इवन रहता है। ओके, तो ये आपका इवन फंक्शन है, ये आपका क्या बन गया, इवन फंक्शन। डिनोमिनेटर में भी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज इवन। ओके, आपको पता है कि इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए अगर आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, आपकी लिमिट्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। मान लीजिए आपकी लिमिट माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन है। ओके, और अगर आपका फंक्शन इवन फंक्शन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स लिमिट आपकी जीरो से एप्सिलॉन हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टू से क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर टू आउटसाइड ले लेता हूँ। फंक्शन क्या आपका इवन है, इसकी लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, बाकी टर्म आपकी ऐसी रहेगी, वी एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू के वी टी टाइम्स डी वी एक्स। ओके, ये टर्म आपकी ऐसी हो जाएगी डिवाइडेड बाई, ओके यहाँ से आपका जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो भी क्या आपका डिनोमिनेटर का फंक्शन भी इवन फंक्शन है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एम वी का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टू केवीटी टाइम्स ऑफ ओवर टीवी एक्स। ओके, अब देखिए इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से आपका टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों ये जो इंटीग्रेशन है आपका स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रेशन आ गया, क्या आ गया, स्टैंडर्ड गामा इंटीग्रेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास लिमिट्स का ध्यान रखना, लिमिट आपकी जीरो से इन्फिनिटी होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पर काम करेगा। ओके, क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या आपका देखिए ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर एन डी एक्स। ओके, ये आपका फंक्शन है। देखिए एक्सपोनेंशियल आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर ये पॉजिटिव होता माइनस अल्फा की जगह प्लस एक्स होता फिर तो आपकी डाइवर्जिंग सीरीज बन जाती। ये सीरीज आपकी कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग सीरीज है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका नंबर मिलेगा वो इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, कोई फाइनाइट नंबर मिलेगा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका गामा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। ओके, डिवाइड बाय टू भी आता है। ओके, अगर आपका देखिए एक्स स्क्वायर होता है डिवाइड बाय टू आ जाएगा। ओके, उस केस में अगर माइनस अल्फा एक्स होता तो आपका डिवाइड बाय टू नहीं आता। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, इस इंटीग्रेशन को देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके लिए यूज करूंगा। ओके, तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट लिख लेता हूँ। देखिए इस फंक्शन में देखिए आपका ये क्या है, एक्स वाला फंक्शन आपका वी एक्स एज्यूम कर लीजिए, और ये जो वी एक्स की पावर ये अल्फा, अल्फा आपका ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपकी अल्फा हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, देखिए इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्स की पावर एन था तो एन की वैल्यू यहाँ से टू आ गई है, यहाँ पर आपका एक्स वी एक्स हो गया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, टू आ गई है। तो कितना हो जाएगा आपका गामा गामा एन प्लस वन बाई टू। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टू प्लस वन थ्री गामा थ्री बाई टू, आप इसको ऐसा लिख लीजिए, ये न्यूमरेटर से आ जाएगा डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कौन यूज कर रहा है, वी एक्स स्क्वायर। ओके, वी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, एम डिवाइड बाई टू के बी टी, माइनस साइन को नहीं लेना। ओके, माइनस साइन तो आपका अलग है। ओके, सिर्फ अल्फा का कॉफिशिएंट लेना है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, माइनस साइन नहीं लेना है। ओके, क्योंकि आपका गामा माइनस की साइन आपकी रूट थ्री बाई टू करेंगे तो आपकी यहाँ पर से क्या आ सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। ओके, तो आपको सिर्फ क्या लेना है, यहाँ पर एम डिवाइड बाई टू के बी टी को लेना। ओके, ये कितना हो जाएगा, देखिए एम डिवाइड बाई टू केवीटी की पावर एन प्लस वन बाई टू, ये आपका थ्री बाई टू आ गया। ओके, ये आपका अपर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। अब आप डिनोमिनेटर पाइए, अभी क्या बचा आपका, डिनोमिनेटर की टर्म बची। ओके, तो देखिए डिनोमिनेटर में आपका वी एक्स स्क्वायर की कोई पावर नहीं है, यानी कि आपका एक्स की पावर एन नहीं, एन की वैल्यू कितनी, जीरो है, इसको हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन की पावर वन जीरो हो जाएगी। ओके, तो ये आ जाएगा ऊपर वाली टर्म में क्या आ जाएगा आपका गामा वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू टाइम्स अल्फा। अल्फा क्या है, देखिए इस केस में अभी अल्फा आपका सेम है, कितना आपका एम डिवाइडेड बाई टू के बी टी की पावर क्या एन प्लस वन बाई टू, एन जीरो है तो इसकी पावर हो जाएगी आपकी वन बाई टू। ओके, अब देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, आपसे यहाँ से टू कैंसिल कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों गामा थ्री बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, गामा थ्री बाई टू की वैल्यू होती है वन बाई टू टाइम्स रूट ऑफ पाई। ओके, आपको देखिए क्या करना पड़ता है, थ्री बाई टू से वन सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एन माइनस वन इंटू गामा ऑफ वन बाई टू, गामा ऑफ वन बाई टू की वैल्यू आपको याद ही करनी पड़ेगी, रूट पाई के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ से आपका ये इतना आ गया, और यहाँ पर आपका देखिए डिनोमिनेटर में कितना है, एम टू केवीटी की पावर थ्री बाई टू। ओके, ये टर्म मैंने यहाँ पर से ऐसे लिख ली। ओके, अब देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एम टू के बी टी थ्री बाई, उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सीधे मैं यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एम टू के बी टी की पावर कितना हो गया, यहाँ से आपका वन बाई टू हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू की वैल्यू मैंने अभी बताया था कितनी है आपकी, रूट पाई के इक्वल हो जाती है। ओके, तो चलिए अब हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों रूट पाई से आप रूट पाई को कैंसिल कर लीजिए, एम टू के बी टी की पावर वन बाई टू से आपको इसको कैंसिल कर लेंगे तो आपका कितना बचेगा, ये आपका सिर्फ वन बच जाएगा नीचे, मतलब एम डिवाइड बाई टू के बी टी की पावर वन हो जाएगा। ओके, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर बच गया वन बाई टू
टाइम्स डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका m डिवाइड बाय 2 kbt, m डिवाइड बाय 2 kbt डिनोमिनेटर में, इसको मैं ऊपर ले आऊंगा तो ये 2 kbt हो जाएगा। अब यहाँ से आपने 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी kbt टाइम्स m। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द, ये क्या आ गई आपकी मीन वैल्यू ऑफ v स्क्वायर एक्स, यानी कि आपकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट की आपको जो मीन वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी kbt बाई m। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा ओके, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।